नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856488053096906523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, यह यूपीपीएससी एपीएस के लिए यह 5वां वीडियो है। इससे पहले 4 वीडियो आ चुकी है और उसका लिंक जो है इसी वीडियो कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है। जो लोग वीडियो ना देखे हों वो लोग इससे पहले वीडियो देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहता हूँ, यूपीएससी एपीएस बीओ आरओ सहित हमारे कई पेड ग्रुप चल रहे हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारे दिए गए नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग आज का पहला प्रश्न। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक गांधी सियासत और सांप्रदायिकता, ये जो पुस्तक है ये किसने लिखी है? शिव खेड़ा, चेतन भगत, सचिन चौधरी या पीयूष बोबले? गांधी सियासत और सांप्रदायिकता जो पुस्तक है यह पीयूष बोबले द्वारा लिखी गई है। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। जियोग्राफिकल फैक्टर इन इंडियन हिस्ट्री जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? के.एम. पणिकर, टोयम्बी, M.N. श्रीनिवास या जमुना दास? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए के.एम. पणिकर जो है यह जो जियोग्राफिकल फैक्टर इन इंडियन हिस्ट्री जो पुस्तक है इसके लेखक हैं। द ओडेसिटी ऑफ होप नामक पुस्तक किसने लिखा है? नयनतारा, सलमान रुश्दी, विक्रम सेठ या बराक ओबामा? तो इसके जो लेखक आपके बराक ओबामा हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने द ओडेसिटी ऑफ होप नामक पुस्तक लिखी है। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। पद्मनाभ मंदिर कहाँ स्थित है? तेलंगाना, राजस्थान, तमिलनाडु या केरल? पद्मनाभ मंदिर जो है यह भगवान विष्णु का मंदिर है और यह केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। आरएससी का फुल फॉर्म आपको बताना है, ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। आरएससी जो फुल फॉर्म होता है वह रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसलेशन होता है, जो ऑप्शन ए में दिया गया है, रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसलेशन। चिल्का झील कहाँ स्थित है? उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश या कर्नाटक? चिल्का झील जो है यह एक उड़ीसा की झील है और यह खारे पानी की झील है। खारे पानी की झील चिल्का झील है और यह उड़ीसा में स्थित है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? लखनऊ, भोपाल, कोलकाता या पुणे? फोर्ट विलियम जो है यह एक पर्यटन स्थल है और यह पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। लोटस टेम्पल कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली या हिमाचल प्रदेश? जो लोग भी दिल्ली मेट्रो में बैठे हों उनको लोटस टेम्पल जो है वो लोग जरूर देखे होंगे। तो यह आपके दिल्ली में स्थित है लोटस टेम्पल। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। यूपीआई का फुल फॉर्म आपको बताना है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिक पेमेंट इंडेक्स या यूनियन पेमेंट ऑफ इंडिया या इनमें से कोई नहीं? यूपीआई की जो फुल फॉर्म है वह यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। तारीख़ फिरोज शाही की रचना जियाउद्दीन बन्नी ने किस भाषा में किया है? अरबी, फारसी, तमिल या तुर्की? तो जियाउद्दीन बन्नी ने फारसी भाषा में तारीख़ फिरोज शाही की रचना की है। यह जो पुस्तक है इसके लेखक जियाउद्दीन बन्नी जी हैं। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ जो पुस्तक है यह किस भारतीय क्रिकेटर से संबंधित है? कपिल देव, वी.वी.एस. लक्ष्मण, युवराज सिंह या सचिन तेंदुलकर? यह जो पुस्तक है यह युवराज सिंह की है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। दक्षिण कोरिया में आयोजित ISSF विश्व चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 14, 10, 17, 21? भारत ने टोटल जो है दक्षिण कोरिया में जो आयोजित किया गया था ISSF विश्व चैंपियनशिप में भारत ने टोटल 17 पदक जीते थे, जिनमें 6 गोल्ड था, 6 आपका सिल्वर था और 5 आपका ब्रांज था। टोटल जो भारत ने 17 पदक जीते थे।
इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। पंचमहल कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या हिमाचल प्रदेश? पंचमहल जो है ये आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। सवाल जवाब, बहस, हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द क्या प्रयोग किया जाता है? उत्तरापेक्षी, उत्तरण, प्रत्युत्तर या उत्तरोत्तर? दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए जो एक शब्द प्रयोग होता है वो आपका प्रत्युत्तर होता है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। यहाँ पर संधि किया गया है और ये आपका प्रतिधन उत्तर आपका प्रत्युत्तर होता है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। मदिरा पीने वाला जो प्याला होता है उसे क्या कहा जाता है? चश्म, चषक, चषक या चषक? यहाँ पर एक तरह के कई शब्द दिए गए हैं, इनको आप लोग देख लीजिए। मदिरा पीने वाले प्याले को जो कहा जाता है वह चषक कहा जाता है, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। यह आपका शुद्ध वर्तनी में भी प्रश्न इस प्रकार से पूछ सकता है। मदिरा पीने वाले प्याला के लिए जो एक शब्द प्रयोग होता है वो आपका चषक होता है। जो लोग इसका पान करते होंगे उनको इस सब के बारे में विशेष रूप से जानकारी होगी। पोषक का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द आपको पहचानना है। चूषक, अन्न पोषक, शोषक या क्षीणकारी? पोषक का जो विलोम होता है वो आपका शोषक होता है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। जो स्त्री के वशीभूत हो उसके लिए शब्द क्या प्रयोग होता है? स्त्री प्रेमी, स्त्रैण, स्त्रियोचित या त्रियावसी? जो स्त्री के वशीभूत हो उसके लिए शब्द प्रयोग होता है आपका स्त्रैण होता है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। पत्थर को जोंक नहीं लगती जो कहावत है उसका अर्थ आपको बताना है। सबल का शोषण नहीं होता, मजबूत चीज़ आसानी से खराब नहीं होती, दो धूर्तों में प्रायः टकराव नहीं होता है, हाथी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, पत्थर पर जोंक नहीं लगती है। इसका जो अर्थ होता है आपका हाथी पर कोई प्रभाव नहीं होता है। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। विहंगम दृष्टि, इस कहावत के लिए अर्थ आपको बताना है। गहरी नज़र, तीखी नज़र, मंद नज़र या सरसरी नज़र? विहंगम दृष्टि का जो अर्थ होता है आपका सरसरी नज़र होता है। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। काटो तो खून नहीं, पीड़ा शांत हो जाना, बिल्कुल निर्जीव हो जाना, भय के कारण स्तब्ध हो जाना या गुस्सा शांत हो जाना? काटो तो खून नहीं का जो अर्थ होता है आपका भय के कारण स्तब्ध हो जाना। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। काटो तो खून नहीं का अर्थ जो होता है आपका भय के कारण शांत हो जाना होता है। यहाँ पर भी कहावत दी गई है, एक आँख ना भाना, उपेक्षा करना, विरक्त होना, तटस्थ होना या बिल्कुल अच्छा ना लगना? एक आँख ना भाने के जो अर्थ होता है आपका बिल्कुल अच्छा ना लगना होता है, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। इसी प्रकार एक और कहावत है, उंगली उठाना, इसका अर्थ आपको बताना है। क्षमा मांगना, अपना महत्व व्यक्त करना, दोष की ओर संकेत करना या अस्वीकार करना? जब उंगली उठाई जाती है तो अर्थात जो है दोष की ओर संकेत करना होता है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। मूर्त का विलोम क्या होगा? अमूर्त, प्रतिमूर्त, सम्मूर्त या अदृष्ट? मूर्त का जो विलोम होता है वो आपका अमूर्त होता है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। वक्ता का विलोम क्या होगा? आयोजक, प्रायोजक, श्रोता या व्याख्याता? वक्ता जो है जो व्याख्यान देता है और व्याख्यान को सुनने वाले को श्रोता कहा जाता है और यह इसका विलोम होता है। वक्ता का विलोम जो आपका श्रोता होता है। नम का कौन पर्यायवाची नहीं है? गीला, भीगा, आर्द्र या आर्द्रा? नम के पर्यायवाची आपका गीला होता है, भीगा होता है और आर्द्र होता है, आर्द्रा नहीं होता। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। यहाँ पर आपको पहचानना कौन डर का पर्यायवाची नहीं है? शीत, भीत, भय या त्रास? डर का जो पर्यायवाची होता है त्रास होता है, भय होता है, भीत होता है, लेकिन शीत नहीं होता है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। कुशल का पर्यायवाची कौन नहीं हुआ आपको पहचानना है? दक्ष, अक्ष, निपुण और प्रवीण? कुशल का जो पर्यायवाची आपका दक्ष है, निपुण है और प्रवीण होता है, अक्ष नहीं होता है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपको सही है। दक्ष, निपुण और प्रवीण जो है कुशल के पर्यायवाची हैं। पक्षी का कौन पर्यायवाची नहीं हुआ आपको पहचानना है? द्विज, खग, पंथी, विहग? पक्षी के पर्यायवाची आपका द्विज होता है, खग होता है और विहग होता है। पंथी जो है यह पक्षी का पर्यायवाची नहीं होता है। आपको पहचानना है कौन पुत्री का पर्यायवाची नहीं है? दुहिता, दौहित्र, तनया और सुता? पुत्री के जो पर्यायवाची होते हैं वह दुहिता होता है, तनया होता है और सुता होता है।
यह जो है दौहित्र जो शब्द होता है ये पुत्री का पर्यायवाची नहीं होता है। सिर्फ जो आपके दुहिता है, तनया है और सुता, ये सभी जो है पुत्री के पर्यायवाची हैं। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। यहाँ पर 4 वाक्य दिया गया है, आपको पहचानना कौन सा वाक्य जो है एक शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। जो यहाँ पर शुद्ध वाक्य लिखा गया है उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। यह पूरी तरह से जो है एक शुद्ध वाक्य लिखा गया है। अगले में भी आपको पहचानना कौन शुद्ध वाक्य लिखा गया है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। यहाँ पर जो शुद्ध वाक्य लिखा गया है, ये बिंदी नहीं है, वह दंड के योग्य है। यह जो लिखा गया है वह दंड के योग्य है। यह एक शुद्ध वाक्य लिखा गया है। वह दंड के योग्य है, यह एक शुद्ध वाक्य है। ऑर्डिनेंस का हिंदी में अर्थ आपको बताना है। अध्यादेश, प्रतिरूप, मानक या परीक्षाधीन। ऑर्डिनेंस जो अर्थ होता है वो आपका अध्यादेश होता है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। एक आपके सेक्शन में हिंदी वाले सेक्शन में हिंदी टू इंग्लिश और हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी है, वहाँ से भी प्रश्न आपकी परीक्षा में जो है प्रश्न पूछेगा। जिसके पास घर ना हो, गृही, अनिकेत, अभिषेक या अकिंचन। निकेत का अर्थ होता है घर होता है और अनिकेत का मतलब होता है नहीं। जिसके पास घर ना हो उसके लिए शब्द जो प्रयोग होता है आपका अनिकेत होता है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। कुछ प्रश्न आपके कंप्यूटर सेक्शन से भी है। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी किस पर आधारित थी? इंटीग्रेटेड सर्किट, वैक्यूम ट्यूब, VLSI, माइक्रो प्रोसेसर या ट्रांजिस्टर। कंप्यूटर जो दूसरी पीढ़ी आधारित थी वो आपके वह ट्रांजिस्टर पर आधारित थी। पहली पीढ़ी जो है वह वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थी और दूसरी पीढ़ी आपकी ट्रांजिस्टर पर आधारित थी। आपको बताना है कंप्यूटर कौन जो है अभिन्न हिस्सा नहीं है? CPU, माउस, UPS या मॉनिटर। कंप्यूटर का जो अभिन्न हिस्सा है आपका CPU होता है, माउस होता है और मॉनिटर होता है। UPS नहीं होता है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। बैंकों में चेकों को संसाधित करने के लिए बैंक निम्नलिखित में कौन सी निविष्ट तकनीक का उपयोग करता है? OCR, ICR, OMR या पिक्सेल। बैंकों के जो चेक होते हैं उनमें मैग्नेटिक इंक का प्रयोग किया जाता है। उसको चेक करने के लिए जो है MICR का प्रयोग किया जाता है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। कंप्यूटर संसाधक के संदर्भ में जो है ALU का पूर्ण रूप क्या होता है? ऑप्शन आप पढ़ लीजिए। ALU का पूर्ण रूप जो होता है वह अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट यह ALU का पूर्ण रूप होता है। विश्व कंप्यूटर दिवस किस दिन मनाया जाता है? 2 दिसंबर, 5 जुलाई, 14 नवंबर या 3 नवंबर। तो प्रत्येक वर्ष जो आपका 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर दिवस मनाया जाता है। विश्व कंप्यूटर दिवस प्रत्येक 2 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय सुपर कंप्यूटर जनक किसे कहा जाता है? रघुनाथ माशेलकर, जयंत नेर्लिकर, विजय भाटकर या नंदन नीलेकणी। भारतीय सुपर कंप्यूटर जो जनक कहा जाता है वो विजय भाटकर जी को कहा जाता है। इन्होंने भारतीय सुपर कंप्यूटर में जो है काफ़ी योगदान दिया है और इसीलिए जो है इन्हें भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? एग्जीक्यूटिंग, प्रोसेसिंग, अंडरस्टैंडिंग या कंट्रोलिंग। कंप्यूटर में जो है अपना स्वयं की जो है अंडरस्टैंडिंग की क्षमता नहीं होती है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। बाकी एग्जीक्यूटिंग, प्रोसेसिंग और कंट्रोलिंग के जो कार्य है वो आपका कंप्यूटर करता है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? हैदराबाद, नोएडा, कोलकाता या बेंगलुरु। भारत के सिलिकॉन वैली जो स्थित वो आपके बेंगलुरु में स्थित है। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहाँ स्थित है? हैदराबाद में, नई दिल्ली में, देहरादून में या श्री हरिकोटा में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग जो स्थित वो आपके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट कंप्यूटिंग जो स्थित हो आपके देहरादून में स्थित है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। किसे भारत की सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार क्रांति का जो है जनक कहा जाता है? राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई या चौधरी चरण सिंह। भारत की सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार क्रांति का जो जनक कहे जाते हैं आपके राजीव गांधी जी कहे जाते हैं। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है।
आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को पूरा देखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।